गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हमारी जो यूनिट नंबर 4 जो चल रही है उसके अंदर अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं दैट इज सबसे पहले हमने वर्क के बारे में पढ़ा। जो पीछे वाली क्लासेस जो जा चुकी हैं हमने पावर के बारे में स्टडी किया। और आज हमारा जो नया टॉपिक है दैट इज एनर्जी। देखिए तीनों चीजें मोस्टली आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि तीनों ही चीजें ऑलमोस्ट एक ही हैं, लेकिन ऐसा फिजिक्स के अंदर नहीं है। इनमें थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे हम अपना जो नया टॉपिक है दैट इज एनर्जी, उसकी शुरुआत करते हैं। जैसे वर्क डन को हमने रिप्रेजेंट किया था W से, पावर को P से, ऐसे ही हम एनर्जी को रिप्रेजेंट करेंगे E से। क्लियर? तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको एनर्जी के बारे में बता दूं। यानी कि कोई बॉडी, उसको हम एनर्जाइज्ड कब कहेंगे, यानी कि उसके अंदर एनर्जी है कब कहेंगे कि इस बॉडी के अंदर एनर्जी है, जब वो कोई काम कर सके। तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर क्या है, एनर्जी अवेलेबल है, कि वो कुछ भी काम कर सकती है। क्लियर? जैसे कि आप ये कहें कि जो एक मूविंग स्ट्रीम ऑफ वेपर है जो कि हमारे टरबाइन को रोटेट कर सकती है, यानी कि एक चलती हुई भाप की स्ट्रीम, धारा, जो क्या कर सकती है, हमारे बड़े बड़े टरबाइन के साथ में जाकर के जब वो टकराएगी तो वो क्या कर सकती है, उन टरबाइन्स को रोटेट कर सकती है, जिससे कि बिजली बनती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस स्ट्रीम के अंदर क्या अवेलेबल है, एनर्जी। और उसने क्या वर्क किया, उस टरबाइन के ब्लेड्स पे जाकर के टकराई और उसको रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब उस मूविंग स्ट्रीम के अंदर क्या अवेलेबल थी, एनर्जी। तो उसने कुछ काम किया ना। तो ऐसे ही आपके पास में काफी सारे एग्जांपल्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोई भी बॉडी जिसके अंदर एनर्जी है, आप ये कह सकते हैं वो कुछ ना कुछ काम कर सकती है। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या है एनर्जी की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिएगा। तो देखिए डेफिनेशन की बात करें तो द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द, कैसे डिफाइन करोगे, इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी, यानी कि उस बॉडी की, उस ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी और एबिलिटी, यानी कि क्षमता है, क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। क्या आगे, ऑफ डूइंग, और उस ऑब्जेक्ट की क्या क्षमता है कि वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। वो बॉडी क्या कर सकती है, काम कर सकती है। और इसको किस में मेजर करेंगे, एंड इज मेजर्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। क्लियर? और इस एनर्जी को हम कैसे मेजर करते हैं कि उसने टोटल कितना काम किया, दैट इट कैन डू, जो कि उस बॉडी के द्वारा किया गया है। क्लियर? तो एक फास्ट वे में हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड इज मेजर्ड बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट इट कैन डू। यानी कि एनर्जी को कैसे डिफाइन करना है ये आपने अच्छी तरह से देख लिया है कि एनर्जी एक बॉडी की हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो कुछ ना कुछ कार्य करने की क्षमता रखती है। और इसको मेजर कैसे किया जाएगा कि टोटल इसने कितना काम किया। क्लियर? ये सिंपल डेफिनेशन थी हमारी। जैसे वर्क डन को मैंने बताया W से, पावर को P से, ऐसे एनर्जी को E से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि आपको यहाँ पे एक टर्म देखने को मिल रही है कि टोटल अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। तो इसकी जो यूनिट्स की बात करेंगे तो यूनिट भी सेम वही होगी जो वर्क डन की रहती है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम वही होगा जो वर्क डन का है। तो ये आपस में काफी ज्यादा मिलते हुए हैं। आगे इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें हम पहले, तो अभी आपको बताया
डायमेंशनल फॉर्मूला जो रहेगा एनर्जी के लिए वो सेम जो वर्क डन वाला रहता है वो ही रहेगा। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा दैट इज mL² T⁻²। अब इसको आप जो मैंने कल आप लोगों को ड्राइव करके दिखाया था वर्क डन के लिए, तो वहां से आप इसको जो है चेक कर सकते हैं। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके फिर फोर्स को जो है मास इंटू एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करके वैल्यूज पुट की थी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा सेम वही यहाँ पे भी आपके पास में रहेगा। ये तो था आपके पास में एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये किसी भी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा एनर्जी के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम यूनिट्स की, यूनिट्स ऑफ एनर्जी। देखिए जब आप इसको एज ए वर्क डन की फॉर्म में ही ले रहे हैं, जब आपने डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम ही कह दिया, तो जो इसकी यूनिट्स रहेंगी वो भी जैसे वर्क डन की जो यूनिट थी ऑलमोस्ट वो ही रहेंगी। जैसे आप वर्क डन को मेजर करते हैं किसी में जूल में, ऐसा यूनिट की बात करें हम जूल में मेजर करते हो, और किस में मेजर करते हो, किलोग्राम मीटर के अंदर मेजर करते हो। ये तो आपके पास में हो गई एसआई यूनिट। अगर आप जो है सीजीएस के टर्म्स में बात करें तो आपके पास में जो यूनिट रहेंगी, जैसे किलोग्राम मीटर है, इसको आप किलोग्राम की छोटी जो यूनिट रहती है वो क्या रहती है, ग्राम। और मीटर के लिए आपके पास में जो सेम रहेगा, क्लियर। तो ये आपके पास में कुछ वैल्यूज हैं, कुछ कन्वर्जन है आपके पास में एनर्जी के लिए, क्लियर। तो मीटर को जैसे आपने किलोग्राम को ग्राम छोटे वैल्यू में रख दिया है, ऐसे ही मीटर को आप छोटे सेंटीमीटर में आप जो है कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। तो ये आपके पास में यूनिट्स आ गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करें पावर के साथ, इसको हम कंपेयर करें तो देखिए इधर मान लो मैं ये लिखता हूं एनर्जी, और नीचे है मेरे पास में पावर। दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। जो पावर है वो आपका टाइम पे डिपेंड रहता है। पावर क्या है, टाइम डिपेंडेंट है, क्लियर। पावर क्या बताती है कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, तो इसलिए टाइम पे डिपेंड करता है, क्लियर। और एनर्जी क्या है, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, क्लियर। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। ये क्या बताती है, ये बताती सिर्फ टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या बताती है, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये टाइम पे डिपेंड नहीं करती, ये सिर्फ ये बताएगी कि उस बॉडी ने टोटल कितना काम किया है। तो ये था हमारे पास में एनर्जी और पावर के अंदर थोड़ा एक दूसरे पे क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट अगर आप बात करें तो हमारे पास में जो एनर्जी है, काफी तरह की एनर्जीज हमारे चारों ओर अवेलेबल हैं। जैसे कुछ फॉर्म की बात करें, जैसे कि हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, क्लियर। ऐसे आपके पास में कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं अभी, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो एनर्जी के इस चैप्टर में हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट जो नेम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर।
एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो कल से हम शुरू करेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में और फिर नेक्स्ट टाइम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर किसी को कुछ डाउट है तो जरूर पूछिएगा। आज के लिए आप इतना जरूर देखिए, और बाकी किसी को डाउट लगे कुछ तो कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में पर्सनली आप मैसेज छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर टुडे।